खातून जो अंसारी बिरादरी की थी उसके दिल में भी आ गया मैं आका की बारगाह में कोई तोहफा लेकर के जाऊं। प्यारो समझ लेना तोहफा क्या था, कोई मोटा लिफाफा नहीं था, मुर्गा मुसल्लम नहीं था, मगर उसका अकीदा और प्यार देखो। वो रोजाना गुस्ल करती थी, खुशबू लगाती थी और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद एक कपड़ा बुनने बैठती थी और हर तागे पर मेरे आका का नाम लिया करती थी। वाह जिंदाबाद। तवज्जो समझ में आ रही बात? अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक तागा जैसे औरतें स्वेटर वगैरह बुनती ना पहले उस वक्त कपड़े, तो हर तागे पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हर तागे पर। और उस औरत ने कभी उस कपड़े को बगैर वुजू हाथ नहीं लगाया। वो चादर बुन ली गई, उसकी उस चादर पर हाशिया भी था। हाशिया समझो बॉर्डर। ये मेरा रुमाल देख रहे हैं तो ये कनारी जो बनी हुई है समझे, उस पे वो भी था। हदीस में आया, उसका जिक्र इसलिए बता रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, वो चादर को उसने जो आका के नाम से बुनी उसने तय बनाई। अब इंतजार करने लगी किसी दिन आका की बारगाह में पेश करूंगी, मगर आती है बगैर वुजू से हाथ नहीं लगाती है। उसने चादर की तय बनाई और बनाने के बाद आका की बारगाह में हाजिर हो गई और कहने लगी प्यारे आका, सारी दुनिया से निराले आका, ऐ आका मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूँ, तमन्ना लेकर के आई हूँ, आरज़ू लेकर के आई हूँ। आका मेरी तमन्ना को, मेरी आरज़ू को वापस ना करना। आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। आका मैं भी आई हूँ, तमन्ना की लड़ियां पुरो कर लेकर आई हूँ। मेरे नबी बोले साफ साफ लफ्जों में कहो आका ये चादर मैंने अपने हाथ से बुनी है, ये तोहफा है, इसे कबूल फरमा ले। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसे कबूल फरमा ले जी। अब जब कबूल कर लिया, मेरे नबी देख रहे हैं, चुप है थोड़ी देर के लिए। वो कहने लगी आका आपकी बारगाह से कभी भी कोई मायूस नहीं गया। आका मैं मायूस जाना नहीं चाहती जी। मेरे नबी ने उसको ले लिया। कहने लगी आका एक आरज़ू और है। का वो क्या? कहा आका आप इसको ज़ेबे तन फरमा लेना। आसान लफ्जों में कह दूं, आप इसको पहन लेना। अब समझ जाओगा आसान लफ्जों में। काका आप इसे पहन लेना, इस्तेमाल कर लेना। हदीस का मफहूम बता रहा हूं मैं ये। आका इसको पहन लेना। मेरे नबी ने कहा ठीक है जाओ। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने उसको इस्तेमाल किया, मगर हदीस में आता है नबी ने उसका अमामा नहीं बनाया, नबी ने उसका कपड़ा नहीं बनाया, नबी ने उसका जुब्बा नहीं बनाया। मेरे नबी ने उसे तहबंद की जगह इस्तेमाल किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसका तहमद बना लिया जी। अब जब तहमद बनाया बड़ा खूबसूरत लगा। तमाम सहाबा को पता चल गया ये वो तहमद है जो बगैर वुजू कभी हाथ नहीं लगाया और मेरे आका का हर हर तागे पे नाम लेकर के इसको बुना गया है। अब मेरे नबी, अब देखना जरा बात आ रही है, मेरे नबी उसे बांध कर निकले, सहाबा रश कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या उस औरत की तमन्ना थी यार, क्या किस अंदाज में बुना। मगर एक गांव का रहने वाला सहाबी आ गया। वाह, गांव का बेचारा सीधा साधा भोला वाला होता है, उसका दिल बड़ा साफ होता है, मुंह पे कुछ भी कह देता है नहीं, ऐसा फर्क होता है। अब वो आ गया आका की बारगाह में, कभी आका के चेहरे को देखे तो कभी उसको जुब्बे शरीफ को देखे तो कभी उसी चादर को देखे। अब बार बार नजर उसी चादर पे, बार बार चादर। वो कहने लगा आका
आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। बड़ी खूबसूरत लग रही है ना ये चादर, मुझे दे दीजिए। वाह माशाअल्लाह। मेरे आका ये कह सकते थे नहीं मुझे किसी औरत ने बुन के दिया, मेरे नबी ने लफ्ज़ नहीं फरमाया, वो याद रखो नहीं फरमाया। मेरे नबी बोले गुलाम मेरा कलमा पढ़ने वाले आजा, मेरे पीछे पीछे आजा, तुझे चादर दिए देता हूँ। अल्लाह अल्लाह आगे आगे गुलाम है, पीछे आगे आगे आका है, पीछे पीछे गुलाम है, दोनों चलते चले जा रहे हैं। मेरे नबी हजरत आयशा के हुजरे में दाखिल हुए, वो गुलाम बाहर रह गया। जैसे ही नबी अंदर गए, नबी ने दूसरा तहबंद बनाया, बांध लिया और उस चादर की तह बनाई उस गुलाम को दे दी। वो गुलाम जो था उस चादर को चूमने लगा, उस चादर को आंखों से लगाने लगा, उस चादर को सीने से रख लिया और सीने से लगा करके सर पे रख के फिर बाद में सीने से लगा के झूमता हुआ और इश्क में झूमता हुआ चल पड़ा। जैसे ही बाहर निकलता है, दो चार सहाबा ने जब देखा, अरे ये तो वही चादर है जो मेरे नबी को किसी औरत ने दी थी, ये तो वही चादर है जिस पे बगैर वुजू हाथ नहीं लगाया था, अरे यही तो वो चादर है जो मेरे नबी को बहुत ज्यादा पसंद थी। जब इतना कहा, वो सहाबियों ने उसे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद कहा प्यारे जरा बोलो ये चादर कहां से लाए हो, ये तो चादर नबी की है। कहा मुझे मालूम है नबी की है, मैं नबी से मांग कर लाया हूँ, चुरा करके नहीं लाया हूँ, मैंने नबी से मांगी है, नबी ने मुझे अता कर दी है। तमाम सहाबा कहने लगे अरे तूने नबी से क्यों मांगी है, क्या तुझे पता नहीं था नबी कभी मना नहीं फरमाते हैं, तो तूने क्यों मांगी है? वो कहने लगा मुझे अच्छी लग गई। तो वो सहाबा कहने लगे अरे क्या तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई, तेरे अंदर इतनी जुर्रत आ गई, तेरे अंदर इतनी ताकत आ गई कि तू नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनेगा, नबी ने जो इस्तेमाल कर लिया वो कपड़ा इस्तेमाल करेगा। अरे नबी जिसको चाहते थे, जो नबी को कपड़ा पसंद था, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनेगा। डींगरपुर के गयूर मुसलमानों, आज तुमने नबी की मोहब्बत में पैदाइश रसूल के मौके पर अपने घर पर को, अपने घरवार को छोड़ करके जो मैदान में आकर के बैठ गए हो, जंगल में इस रोड पे आकर के बैठ गए हो और खुश हो रहे हो, अपनी किस्मत पे जरा नाज करना। उस सहाबी रसूल का जवाब सुनो, जो गांव का रहने वाला था, जो देहात का रहने वाला था, उसने कहा भाई जरा मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं नबी का कपड़ा पहनूं, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं नबी का इस्तेमाल करदा कपड़ा पहनूं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं नबी की बराबरी कर सकूं। तो फिर कहा तुमने ये कपड़ा क्यों मांगा? तो उस गांव के रहने वाले ने जवाब दिया था, ओ लोगों मैंने इसलिए नहीं मांगा कि मैं इसका मामा शरीफ बनाऊं, मैंने इसलिए नहीं मांगा कि मैं इसका रुमाल शरीफ बनाऊं, मैंने इसलिए नहीं मांगा कि मैं इसका जुब्बा या पैजामा या लुंगी बनाऊं। तो फिर क्यों मांगा? वो सहाबी कहने लगे मैंने इसलिए मांगा कि जब कल को मैं मरूंगा, मेरा जनाजा होगा और आका की लुंगी का कफन होगा और मेरा बेड़ा पार। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक बात बताओ, मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया, कहीं जज्बात में आकर के, जोश में आके तेज बोल गया हूँ, समझ में ना आया हो? वो मैं तो अच्छा ही बोल रहा, माशाल्लाह समझ में आ रहा होगा जी। मुझे तो ठीक लग रहा है, बाकी आप लोग जैसे बेहतर समझेंगे। तो वो कहने लगा ना, उसका इश्क देखो, कहने लगा वो भाइयों मैंने इसलिए नहीं मांगा, मैंने इसलिए मांगा जब कल को मरूंगा मेरा जनाजा होगा और आका की लुंगी का कफन होगा।
अब फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बू का जवाब दे दूंगा रब्बी अल्लाह। फरिश्ते पूछेंगे माँ दीनों का जवाब दे दूंगा दीनी अल इस्लाम। फरिश्ते कहेंगे माँ कुंता अंत तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल। तो अब जवाब देने की जरूरत नहीं है, नबी के बारे में क्या पूछते हो, कफन देख करके पहचान लो। वाह वाह जिंदाबाद। अपने अंदर इश्क लाओगे बोलो, माशाअल्लाह। अपने अंदर प्यार लाओगे बोलो, अपने अंदर मोहब्बत लाओगे। अब सुनो,